बराबर में चलो जाइए खेत में। इसने सोचा 20-25-30 रुपए का तो बिकेगा। आज तक ये जा रहा है और ये और कह रहा हो जाते समय लेटरिंग करे बेटा। आज इल्लर हरण और सुना, ये इंदल का हरण कैसे हो। इसने सोचा इंदल हरण और सुनेंगे जी, लौट के नहीं आओ वही तक चल हाला ना कहे अब नहीं लौटे हो। ऐसे लोगों के बीच कार्यक्रम चल रहा है, हम इनके बीच में आंसू कविताई कर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है कोई। ऐसी कोई बात नहीं, जो कार्यक्रम में आए हैं ये सौभाग्य में एक बार दर्शन करना चाह रहा हूँ। भीड़ में से पंडित जी कहाँ बैठे लाओ चश्मा लगा के देखो, दूर का चश्मा है मेरा, दूर का। बैठे कहाँ हैं, खड़े हैं, खड़े हैं। ये तो हमारे देख लो मंजीत जी, इनको भाई से बड़ो कर दो, जूम कर दो, जूम जूम करके बड़ा चेहरा दिखा दो। इन्हीं की तो मेहरबानी है। देखो वो तो सब सुन रहा हूँ बराबर में बैठी बैठी बड़ी खुश रही है, इन्हीं की देना पंडित जी। बस मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करूंगा, तुम्हारे चरण बंदन करता हूँ। इस अवस्था में भी आप लगातार श्रोता बन के हमारे बीच में रहते हैं, क्या गजब है। बैठ जाओ, जा रहा दिन नहीं खड़ो करो तुम्हें कि मोह पाप लग जाओ और अपने आप लग जाओ। सज्जनों, माताओं, बहनों, भाइयों, कह रहे हमारे पीछे आचार्य जी कि जहाँ भीड़ हो ही ना हो। मैंने आचार्य जी इतनी भीड़ हुई, कबड्डी खेलेंगे लोग, रजैया लिब्बावे की देखियो, कम्बल जब बटंगे और भंडारा होगा तो समरे न समरे हो आदमी। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे कि नेता भी आएंगे, फिर हम लोगों को कहा जाएगा शंकर मित्र जी पल्ला सरखो, पल्ला सरखो, मान पर ढोलक हटाइए, ढोलक हटा, बाजो हटा। और कितने नेता इनसे विश्वासी पात्र जुड़े हुए हैं। पंडित जी से कोई भी क्षेत्रीय विधायक है, कोई सांसद है, ऐसा नहीं जो प्रभावित नहीं। देवता हैं परमपिता परमात्मा ने आज के देश में, आज के वर्तमान समय में पूरा देश रावण वध कर रहा है। रावण हमारे कासगंज में प्रभु पार्क आज के दिन बुक कर दिया जाता है कि रावण मारा जाएगा आज। रावण, और जैसे रावण जैसे गोली लगी आग लग जाती है और ऐसे भागते हैं लोग उसकी पसलियों को, उंगलियों को। कोई सिर ही ले जाए कबड्डी खेलते हुए कि ले चलो घर ले चलेंगे, ये पसली रखेंगे, उंगली रखेंगे, कागज हाथ लग जाए उसको भी ले जाएगा। जवाहरलाल जी, मास्टर, टीचर सब भागते हैं। एक भी बड़ा चाहे आर्मी का हो, कोई भी हो, सब जाते हैं। और ये नहीं देखता है कि रावण में भी आग है, अभी पसली पूरी तरह से चली नहीं है कि ले चलो साले को उड़ा करके घर रखेंगे, क्योंकि ये आज दुष्ट आत्मा मारा गया। और देखो हर साल करे आवत हुआ। रावण को बनाने वाला दिल्ली के अंदर गुलशेर अली करोड़पति है। अरे हिंदुओं, नरसिंहानंद यती महाराज चिल्ला रहे हैं, समझा रहे हैं। गायब है, अभी वीडियो थोड़ी देर पहले ही आ गई। हंगामा हो रहा है दिल्ली के अंदर। कहाँ है स्वामी जी, हैं कहाँ? बुराइयों का जब तक अंत नहीं होगा तब तक हर बच्चा इस भारत का संत नहीं होगा, याद रखना। और जब संत होगा, हर बच्चा संत होगा, तो बुराइयों का निश्चय ही अंत होगा। अभी तो एक ही शिवानंद है, पता नहीं कितने शिवानंद तैयार होने हैं। और आज तो हमारे भामाशाह आर्य प्रतिनिधि सभा के कोषाध्यक्ष पंडित लाखन सिंह आर्य ने वाहन के लिए घोषणा कर दी कि वाहन मेरी तरफ से मिलेगा, वाहन मिलेगी। गाड़ी बहानपुर नहीं मिले, उमन पूरा गांव मिल जाए, बहानपुर गाड़ी मिलेगी। और प्रचार किया जाएगा, हर घर तक घुसेंगे। हाय भगवान, अटल व्यवस्था जब हो जाएगी, ये काम करना है तो करना है। सुन लो, कई लोग कहते हैं फौजी क्रैक होता है। तुम में कोई फौजी बैठो हो तो पुरोहितमानियों पूछ लेना मैं क्यों कहता हूं क्रैक। फौजी की चवन्नी खिसकी होती है, एक बोल्ट गड़बड़ होता है उसका, 2 बोल्टों में से। तो हमने कहा ये क्यों कहते हैं लोग। एक फौजी दुल्हन लेकर के बहुत बढ़िया तरीके से और घर पे आया,
घर पे जैसे ही आया तो उसके घर पे एक भूरी कुतिया पली हुई थी, छोटी सी वैरायटी चली है प्याज की तरह, इतनी आवाज करती है, ज्यादा आवाज नहीं होती पर छोटी सी है, उसकी वैरायटी ऐसी है। वो घर पे पली हुई थी, उसे क्या पता था फौजी मेरे घर का ही सदस्य है। जैसे ही अपनी दुल्हन को लेके आया और कुतिया भौंकने लगी, फौजी नहीं बोला है, वो फिर बंधना है भाई, दो बंद ही नहीं हुई, कुएं करती रही। और जब वो बोली उसने कुतिया बंद नहीं हुई, पिस्टल निकाल तीन गोली मार दी, कुतिया के पंख फैल गए। बगुला की तरह तो पहले ही थी। मंजीत भैया कुछ गलती कर रहा हूँ का? हाँ तुम अपनी मशीन के पास भाज रहे हो। जब कुतिया मर गई, पास में खड़ी हुई दुल्हन कह रही, हे भगवान मेरे माँ बाप ने तो बहुत गलत किया, ये तो 3 गिनती पे ही मार दे तू, जीवन भर इसका संकट ना मेरा, हे भगवान जीवन कैसे कटेगा, पर मैं आई इसने हत्या कर दी। आज कितना बढ़िया दिन था, मेरे आगमन पर मेरी सासू आती, मेरी ननद आती, ननद की सहेलियां आती, मेरी सास की सहेलियां आती, देवर जेठानी सब आते, मेरी आरती करते, मैं जीवन भर उनका आरती करती, आरता उतारती जीवन भर। लेकिन इसने तो हत्या कर दी, कोई नहीं आया, उससे पहले हत्या कर दी, पर जीवन तो मुझे इसके ही साथ काटना है। पूछ तो लूं ये कुतिया क्यों मारी? धीमी सी आवाज में बोली, फौजी बहुत अच्छे हैं आप, पर ये तो बताओ ये कुतिया शुरू है कि गिनती? वो लगा ये तुम्हारे कुतिया क्यों मारी? 2 अब आगे नहीं बोल पाई, 3 वो समझ गई, 3 पे तो गोली मार दे हो भैया। वही के वहीं रुक गई है। फौजी की 6 महीना तक पत्नी नु सुनसान सूंघती रहता है घर में। उसे फौजी वहां पर काम करता है और फौजी दिखाई यहाँ देता है। ये है अटल। आर्यों के लिए कुछ बातें कहनी होती हैं, उपदेशकों के लिए बातें कहनी होती हैं, बिल्कुल सत्य होती हैं, लोग माने न माने। देखो फौजियों के हाथ से बॉर्डर पर कभी कभी पागल मारे जाते हैं, 1 नहीं आबाद दी, 2 नहीं आबाद दी, 3 मर जाता है। तो कोई पागल होता है या कोई आतंकी होता है या कोई जासूसी होता है, वो 3 गिनती पे ही मार देता है। सज्जनों, माताओं, बहनों, भाइयों, 10:03 हो रहे हैं और 12 मिनट और बोलेंगे। 12 रात को मुंह फाड़े, 12 नहीं बजाएंगे, तुम ये सोच रहे 12 मिनट बोलेंगे, सो हमारा समय हो जाएगा। फिर हमारे स्वामी जी का निर्देश क्या हो। दोपहर की सभा में विवेक आचार्य जी मेरे से कहने लगे, शंकर मित्र जी जनता बहुत देर से बैठी है, अब तुम ऐसा करियो, तुम मत बोलियो। मैंने आचार्य जी देखो धीरे धीरे बिजली जा रही है, क्यों रात का समय है, कभी कभी कार्यक्रम में कोई ना कोई नुकसान भी होना चाहिए सांडवान को, क्यों बड़ी बड़ी दूर पहुंचा देते हैं। यहाँ कार्यक्रम होता है तो मैं एक बार फेरा मारता हूँ 1 किलोमीटर तक, इधर चला जाऊं चाहे इधर चला जाऊं। आज की सबसे सुपर आवाज है, आज तो तुमने गजब कर दो, सेठियर बहुत गजब को आज, वाह वाह, ऐसी आवाज देते रहो भैया। कल तो लक्ष्मण बड़े भाई राम को उत्तर देते हैं आचार्य नंद किशोर नेपाली। उन्होंने मातृ गौरव ये पुस्तक लिखी है छोटी सी, उसमें ये दिग्दर्शन है। भाई कहता है छोटा बड़े राम से सुनो भैया, माता यस्य पतिव्रता पिता यस्य धार्मिक है, एकांते कांचनम दृष्ट्वा तस्य नः विचलेन मनः। भैया जिसकी माता पतिव्रता है, पिता धार्मिक है, अर्थात ऐसी संतान जिस संतान के माता पिता धार्मिक हैं, ऐसे धार्मिक माता पिता से पैदा हुई संतान, उसके सामने चाहे सुंदर फूल करके देख लो, सुंदर फल देख कर देख लो, नवयुवती करके देख लो, सोना चांदी रुपया पैसा धन संपदा कुछ भी डाल के देख लो, तस्य नः विचलेन मनः, उसका मन विचलित नहीं होगा।
पहले धार्मिक बनना है, तभी आपके बच्चे धार्मिक बनेंगे। और धार्मिक तुम बन जाओगे। 2 मिनट में पूरा गीत नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं 2 कड़ी बोलूंगा। आहा, सच्चा शिव जी 4 बजे उठता है, स्नान करता है, 5 बजे तक अपनी दिनचर्या करता है पूरी, और 3 किलोमीटर दूर जाकर के शिवजी पर जल चढ़ाता है, और लौट करके 3 किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर आता, 6 किलोमीटर की यात्रा करके शिवजी पर जल चढ़ाता, बड़ा खुश होता है। वृद्ध पिता को भोजन तो दिया आज, पर पानी नहीं दिया, प्यास भर रात भर रहा प्यासा। और जैसे ही सुबह 4 बजे स्नान आदि से निवृत्त होकर के बेटा को ये क्या पता था रात्रि में पिता को पानी नहीं दिया है। आहा, 5 बजे जैसे जल का लोटा भर के चला, तो जल को देख करके अपने आप ही प्यास दौड़ने लगती है दिमाग में। बेटा बेटा धर्मपाल, मैं रात से ही प्यासा पड़ा हुआ। क्या 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 सुबह सुबह मेरे पकौड़े खा लिए, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? क्या करता हूँ, मोर रहता हूँ, मेरा मौन तोड़वा दिया। बाप वहीं सद गया, चला गया धर्मपाल, जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद आया अपने घर में, जिस पिता को डांट के गया था, पानी नहीं दिया था, वो पिता चला गया। तुम ये सोच रहे उठ के भाग गया? नहीं, प्राण निकल गए, लाश पड़ी रह गई। सच्चा शिव जी मरा प्यासा, बाहर करे जलधारा, ऐसा पुत्र नरक का वासी महादुष्ट हत्यारा, ऐसा पुत्र नरक का वासी महादुष्ट हत्यारा। अरे सच्चे शिव जी मरे प्यासे, सच्चे शिव जी मरे प्यासे, बाहर करी जलधारा, ऐसा पुत्र नरक का वासी महादुष्ट हत्यारा, ऐसा पुत्र नरक का वासी महादुष्ट हत्यारा। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा समय हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। इति ओम सम, आगे का कार्यक्रम।